अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली लड़की जिसका नाम नाजिया इलाही खान है, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब तक उस पर काफ़ी एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। पहली बार कोई एक ऐसी मजबूत एफआईआर दर्ज होने के लिए जा रही है कि जिसके चलते नाजिया इलाही खान को हैदराबाद जाना पड़ेगा और वहां की पुलिस नाजिया इलाही खान को पकड़कर लेकर के जाएगी। और ये खबर कौन बता रहा है? खुद असदुद्दीन ओवैसी। अभी मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान देने वाला हूं जिसमें वो ये जानकारी दे रहे हैं कि हैदराबाद के कमिश्नर और वहां के चीफ मिनिस्टर से एमआईएम पार्टी के फाउंडर असदुद्दीन ओवैसी ने ये रिक्वेस्ट की है कि नाजिया इलाही खान पर कार्रवाई की जाए और अगर दूसरे स्टेट के अंदर ये नहीं हो पा रहा है तो उसको हैदराबाद लाया जाए। अब क्योंकि वहां की जो सरकार है वो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन से बनी हुई है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को बहुत मानते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी के इस फरमान पर जरूर वहां की पुलिस एक्शन लेने वाली है। मैं पूरा बयान आपको दिखाऊंगा, पूरा बयान देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी का भी। और इसी के साथ साथ मेरी वो तमाम हिंदू बहनें जो कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी हो चुकी हैं नाजिया इलाही खान के खिलाफ, और वो कह रही हैं कि भले ही हम मुसलमान नहीं हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत हमारे दिलों के अंदर है और हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों की भावनाओं को आहत करने का जो काम किया है नाजिया इलाही खान ने, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके फोटो सामने रख करके उसके फोटोओं पर चप्पल से मार रही हैं और ये कह रही हैं कि ये अगर हमारे क्षेत्र के अंदर आ गई तो इस पर इसी तरह से चप्पलें बरसाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको उन तमाम महिलाओं के पास लेकर के चलूंगा जो इस समय नाजिया इलाही खान के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी हैं। पहले आइए देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता उसको कुरान क्या बोला? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है, कुरान बोल रहा हूं। और यकीनन गुस्ताखी करने की कोशिश हुई। अब हम हमारे पुलिस कमिश्नर कोतवाल साहब से भी कहना चाहेंगे, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी कहना चाहेंगे, जरा भिजाओ पुलिस को, दिल्ली को लेके आओ मोहतरमा को, कुछ तो करो भाई, खाली एफआईआर से क्या होगा। तो देखा दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना होने देंगे और ना ही हम सुनेंगे। अब वो शब्द क्या थे वो मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने नबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहता। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो इतना समझ लीजिए कि उनकी शान में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो नाजिया ने जैसे ही नबी की शान में गुस्ताखी की वैसे ही दुनिया की नजरों में उसकी इज्जत गिर गई। अब कुछ ऐसे चंद अंधभक्त हैं जो उसके समर्थन में आकर खड़े हो चुके हैं। वो वही अंधभक्त हैं जो पेड वर्कर जिनको कहा जाता है, जो पढ़े लिखे तो है नहीं, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उनको ये तो पता नहीं है कि हम ये सब जो काम कर रहे हैं इससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो हर उस शख्स के समर्थन में आ जाते हैं जो किसी एक विशेष समुदाय को बुरा कहता है। तो पहले तो नाजिया इलाही खान की मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर उन बहनों के पास चलेंगे जिन्होंने इसको धोया है। नाजिया जो थी वो ओमान के अंदर पहले जॉब करती थी। ओमान के अंदर जॉब करने के दौरान ओमान का और अरबी देशों का बहुत सारा शुक्रिया अदा करती थी, मुस्लिम कल्चर की वहां पर तारीफ किया करती थी। जैसे ही उसने ओमान को छोड़ा वापस भारत आई, भारत आने के बाद में उसने टिकटॉक पे काम किया और टिकटॉक पर भी जब वो फेमस नहीं हुई तो उसने ये निकाला कि मैं किसी एक विशेष समुदाय, या मैं यूं कहूं कि अगर मुस्लिम विरोधी बातें करूंगी मुसलमान होने के बाद तो लोग मुझे ज्यादा वरीयता देंगे, मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इसने इस तरह के इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए और बहुत वल्गर बातें करना शुरू कर दी। इस्लाम से तो ये बहुत पहले ही खारिज हो चुकी थी क्योंकि इसने
अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी एक बार ये कह दिया था, नाउजुबिल्लाह कि अल्लाह से भी गलती हुई है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। हमारा रब जानता है कि हमारे दिलों में क्या है, लेकिन इसने अपनी जुबान से ऐसा बोल दिया था। उसी दिन ये इस्लाम से खारिज हो चुकी थी और अब आन करके जो गंदगी इसने मुंह से निकालना अपना शुरू की है वो दुनिया ने देख ही ली। अब मैं आपको उन महिलाओं की बात सुनाता हूं जिन्होंने नाजिया को धो धोकर सुनाई है और चप्पलों से इसका स्वागत किया है। तो देखिए ये वीडियो। मैंने उसके खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है। वो जो महिला है वो इतनी बड़ी फ्रॉड महिला है, वो अपने आप को वकील बताती है और उससे जब पब्लिक ने उसका एनरोलमेंट नंबर मांगा उसने आज तक वो नहीं दिया। वो अपने आप को बीजेपी की प्रवक्ता, मतलब कि नेशनल चैनल पे बैठती है झूठ बोल करके, और उसको बीजेपी में भी कोई पद नहीं है। और इस चीज को हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमात सिद्दीकी जी, उन्होंने भी अपने बयान में स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कहा है कि मैंने हर जगह पूछा है, किसी भी मोर्चे में किसी भी जगह ये बीजेपी में नहीं है। तो ये एक ऐसी फ्रॉड औरत है जो मतलब कि तरह तरह के फ्रॉड कर रही है। आपने क्यों दी है उसके खिलाफ शिकायत, क्या कहा? वो जो महिला है वो इतनी ऐसी प्रवृत्ति की महिला है, मतलब कि जिसको मैं अपने शब्दों में, मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं, जितनी बदतमीज या आतंकवादी वो महिला है। वो समाज को तोड़ने का, हमारे देश को कमजोर करने का काम कर रही है। वो हमेशा मुसलमानों के लिए उल्टी सीधी बातें बोलती रहती थी। तो जो हम मुसलमान थे हमेशा बर्दाश्त करते रहते थे, हमने सोचा कोई बात नहीं। पर उसकी ऐसे बोलते बोलते इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की है उसको, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब उसको, मतलब कि अब उसको यहाँ पे रोकना जरूरी बन गया है। उसके इस बयान से जितना भी मुस्लिम समाज है, पूरे भारत का मुस्लिम समाज बहुत गुस्से में है। हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हाँ, मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अब किसी चैनल वालों ने उसको बीजेपी का प्रवक्ता के रूप में बिठाया तो हम तब भी सड़कों पे उतरेंगे और उसके विरोध कठोर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो इस्लाम के समर्थन में आकर खड़े हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि गलत गलत होता है। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको सजा मिलना चाहिए, पुलिस उसको अरेस्ट करे। लेकिन फिलहाल न जाने ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर हैदराबाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है और हैदराबाद के अंदर नाजिया के खिलाफ एफआईआर हो सकती है और एफआईआर होने के बाद नाजिया इलाही को पकड़कर हैदराबाद लेकर के जाया जाएगा और वहां पर एक बार चली गई तो आप लोग जानते ही कि वहां पर कैसा स्वागत होगा, क्योंकि वहां का जो चीफ मिनिस्टर है वो एमआईएम पार्टी के समर्थन से बना है और असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद में और पूरे तेलंगाना में बहुत ज्यादा चलती है। तो दोस्तों फिलहाल ये ना दीन की रही ना दुनिया की रही, लोगों की नजरों में ये गिर चुकी है और अब पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी बात की सफाई देने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। इसके मन में जो जहर था, जितना जहर इसने उगला है वो सब सामने आ चुका है। अब उस सब का बदला कानून इससे लेगा। कानून व्यवस्था भारत की अभी इतनी ज्यादा नहीं गिरी है कि इसको सजा नहीं दिला सके। फिलहाल हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको पकड़कर जेलों में डाला जाएगा और ऐसे असामाजिक तत्वों को बाहर घूमने नहीं दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।